नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों और मौसम प्रेमियों। मैं मयंक राजपूत मौसम मंथन में आप सभी का स्वागत करता हूं। और ये है 6 मार्च से लेकर 9 मार्च तक का मौसम पूर्वानुमान। साथियों, उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी राज्यों तक अधिकतम तापमान सामान्य से काफी ज्यादा ऊपर चल रहे थे और अब न्यूनतम तापमान भी सामान्य से काफी ऊपर जाने लगे हैं। और आप भारतीय मौसम विभाग के इस मैप में देख सकते हैं, बीते 24 घंटों के दौरान उत्तर भारत के जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक ऊपर पहुंच चुके हैं। और अधिकतम तापमान तो पहले से ही काफी ज्यादा बने हुए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं पहाड़ी राज्यों से लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक ऊपर बने हुए हैं। उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के बाकी क्षेत्रों में भी तापमान सामान्य से 4 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ऊपर बने हुए हैं। और साथ ही साथ पूर्वोत्तर राज्यों में सिक्किम सहित अरुणाचल प्रदेश में भी अधिकतम तापमान सामान्य से काफी ऊपर पहुंच चुके हैं। मध्य भारत के कुछ क्षेत्रों में गुजरात, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर जा चुके हैं। साथियों, मार्च के पहले हफ्ते का जो उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों का नॉर्मल तापमान है वो लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 28 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच ही रहता है। और इस समय 32 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 34, 35, 36 तक अधिकतम तापमान ऊपर पहुंच चुके हैं, जिसके कारण गेहूं की फसल समय से पहले पक सकती है और पैदावार में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। और इससे सिर्फ गेहूं की फसल ही नहीं बल्कि जायद की फसल, जिसमें बहुत सारी सब्जियां हैं, लौकी, तोरई, भिंडी, खरबूज, तरबूज, इनमें गर्मी की अधिकता के कारण फूल झड़ने जैसी समस्या भी हो सकती है। कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है और तापमान बढ़ने के कारण कूलिंग उपकरणों जिसमें फ्रिज, कूलर, एसी वगैरह की मांग बढ़ सकती है, जिसके कारण बिजली उत्पादन पर काफी ज्यादा दबाव बढ़ सकता है। तो साथियों, बढ़ते तापमान का फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आप शाम के समय फसलों में हल्की सिंचाई करते रहें। और बढ़ते तापमान के कारण फसलों पर कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है, उसके लिए फसलों की समय समय पर निगरानी करते रहें। तो साथियों, अगले 4 दिनों के मौसम पूर्वानुमान की भी बात कर लेते हैं कि क्या कुछ इसमें बदलाव होने की संभावना है। तो साथियों, अगले 4 दिनों के दौरान देश भर में कोई महत्वपूर्ण वर्षा की गतिविधि होने की संभावना नहीं है। सिर्फ कुछ सीमित क्षेत्रों तक ही वर्षा होने की संभावना है, जिसमें गिलगित बाल्टिस्तान और लद्दाख में गरज चमक के साथ हल्की वर्षा या बर्फबारी होने की संभावना है। मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी ऊपर बने रहेंगे और यहाँ पर उत्तर से आने वाली शुष्क हवाएं काफी तेजी से चलती रहेंगी, जो कि दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और विदर्भ होते हुए महाराष्ट्र तक पहुंचेंगी। गुजरात सहित कोकण एंड गोवा के क्षेत्रों में उमस भरी गर्मी काफी परेशान कर सकती है। यदि हम पूर्वी और पूर्वोत्तर की बात करें तो सिक्किम सहित अरुणाचल प्रदेश के कुछ एक इलाकों में छिटपुट वर्षा की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। साथ ही साथ तमिलनाडु सहित केरल, कोस्टल कर्नाटक और दक्षिण आंध्र कर्नाटक के कुछ एक क्षेत्रों में गरज चमक के साथ हल्की बरसात होने की संभावना है। अब बात करते हैं हम 7 मार्च के मौसम की। तो साथियों, 7 मार्च को भी वर्षा की गतिविधि में कोई विशेष गतिविधि होने की संभावना नहीं है। पहाड़ी राज्यों पर गिलगित बाल्टिस्तान, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले क्षेत्र और लद्दाख में गरज चमक के साथ हल्की वर्षा और बर्फबारी जारी रहेगी। मैदानी क्षेत्रों में अरब सागर से आने वाली नमी वाली हवाएं गुजरात के रास्ते राजस्थान और पंजाब, हरियाणा के ऊपर पहुंच सकती हैं, तो यहाँ पर आंशिक बादल बन सकते हैं। दिल्ली सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से होते हुए उत्तरी हवाएं काफी तेजी से यहाँ पर इन क्षेत्रों में चलती रहेंगी। और पूर्वी भारत में बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी वाली हवाओं के कारण पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं पर आंशिक बादल आ सकते हैं। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और तटीय आंध्र प्रदेश में गरज चमक के साथ कहीं कहीं पर हल्की बरसात होने की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों में अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की बरसात हो सकती है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में गरज चमक के साथ कहीं कहीं पर हल्की बरसात होने की संभावना है। साथ ही साथ लक्षद्वीप सहित केरल, दक्षिण आंध्र कर्नाटक और कोस्टल कर्नाटक में गरज चमक के साथ हल्की बरसात होने की संभावना है। यदि बात की जाए 8 मार्च के मौसम की, तो 8 मार्च को पहाड़ों पर गिलगित बाल्टिस्तान और लद्दाख में हल्की से मध्यम वर्षा या बर्फबारी होने की संभावना है। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भी कहीं कहीं पर हल्की वर्षा या बर्फबारी होने की संभावना बनी हुई है। बाकी मैदानी क्षेत्रों में दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश तक भीषण गर्मी का दौर लगातार जारी रहेगा। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ में छुटपुट इलाकों में हल्की बरसात होने की संभावना है। साथ ही साथ उड़ीसा सहित तटीय आंध्र प्रदेश में गरज चमक के साथ तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं पर हल्की बरसात हो सकती है।
और पूर्वोत्तर राज्यों में सिक्किम सहित अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में गरज चमक के साथ हल्की बरसात जारी रहेगी। यदि बात की जाए दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में तमिलनाडु सहित केरल और कोस्टल कर्नाटक सहित दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों में भी कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ हल्की बरसात होने की संभावना है। साथ ही साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात होने की संभावना है। यदि बात की जाए 9 मार्च के मौसम की, तो 9 मार्च को गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख और जम्मू कश्मीर सहित हिमाचल प्रदेश के कुछ एक इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की वर्षा या बर्फबारी हो सकती है। और कुछ गतिविधियां सिक्किम सहित अरुणाचल प्रदेश में भी गरज चमक के साथ हल्की बरसात के रूप में हो सकती हैं। बाकी पूर्वोत्तर राज्यों में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं पर आंशिक बादल आ सकते हैं और कुछ बादल पश्चिम बंगाल सहित झारखंड और उड़ीसा में भी दिखाई पड़ सकते हैं और कहीं कहीं पर छिटपुट बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। दक्षिण भारत में केरल, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में गरज चमक के साथ हल्की बरसात होने की संभावना है। साथ ही साथ अंडमान निकोबार द्वीपों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात होने की संभावना है। देश के बाकी क्षेत्रों में मौसम पूरी तरह शुष्क बना रहेगा। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश तक तापमान सामान्य से काफी अधिक बने रहेंगे और यहाँ पर फिलहाल में बढ़ते तापमान से राहत मिलने की संभावना नहीं है। तो साथियों, ये था अगले 4 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। यदि वीडियो में जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में मौसम की नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।